नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है और दो सीटों के लिए राज्यसभा के 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। समीर उरांव और धीरज साहू की सीट खाली हो रही है। अब किन्हें ये सीट मिलेगी, इस पर सवाल है, क्योंकि सीता सोरेन की तरफ से भी इस तरह की बातें सामने आई है कि उन्हें राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जा सकती है। इस वजह से उन्हें अभी फिलहाल मंत्री नहीं बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरफराज अहमद का नाम भी आ रहा है यूपीए कोटे से, कि कहा जा रहा है कि जब गांडे से उन्हें इस्तीफा दिलाया गया तो साथ में यह भी शर्त रखी गई थी कि उन्हें राज्यसभा सीट यहां से दी जाएगी। वहीं समीर उरांव को लेकर भी सवाल कई है कि क्या उन्हें फिर से दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। तो कई सवाल सामने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं और इनके लिए जल्द ही चुनाव होने हैं, तो किनके नाम को लेकर चर्चा चल रही है? क्योंकि अगर देखा जाए जेएमएम कांग्रेस की तरफ से सीता सोरेन का नाम लिया जा रहा है कि शायद इसी वजह से उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, उन्हें राज्यसभा का आश्वासन दिया गया है। वहीं सरफराज अहमद, उनका भी नाम आ रहा है कि गांडे से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो यह भी शर्त रखी गई थी कि उन्हें राज्यसभा सीट दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए, अब झारखंड में 2 जो लोकसभा सीट हैं वो 21 मार्च को जो है यहाँ पर इसको लेकर के चुनाव होने हैं। एक तो जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनका सीट खाली हो रहा है। दूसरा जो समीर उरांव हैं बीजेपी के, वो राज्यसभा सांसद हैं, तो उनका भी सीट खाली हो रहा है। दोनों के कार्यकाल जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस पर दावेदारी जो है वो जेएमएम और कांग्रेस दोनों तरफ से हो रही है। बशर्ते जो झारखंड की राजनीतिक हालात बने हैं, इसमें कई तरह से जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और यह एक नाम सामने आया कि कल्पना सोरेन को झारखंड का अगला नेतृत्व जो है वो दिया जा सकता है, वो कमान संभाल सकती है, तो ऐसे में रिजर्व के तौर पर गांडे सीट को खाली कराया गया, जहां से कि सरफराज अहमद विधायक थे जेएमएम के। लेकिन अब जब उन्हें सीट खाली कराया गया तो ज़रूर कोई ना कोई पार्टी की तरफ से आश्वासन मिला। उस समय काफ़ी सुर्खियों में ये बात थी कि सरफराज अहमद को ये आश्वासन मिला है कि उन्हें राज्यसभा जो है भेजा जाएगा। ऐसे में अब ये चुनौती है जेएमएम के पास भी कि ये जो सीटें खाली हो रही है पहले से वो कांग्रेस के खाते में है, तो क्या वो उस कांग्रेस की सीट को जेएमएम अपने खाते में ले पाती है। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सीता सोरेन, जो कि ये कह चुकी हैं कि उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद है और वो मंत्री पद के शपथ जो है लेंगे, सिर्फ विधिवत जो एक औपचारिक चीज़ें हैं वो बाकी है। तो ऐसे में एन वक्त पर जो है सीता सोरेन के नाम जो है वो पीछे हटाया गया। तो क्या सीता सोरेन को भी राज्यसभा भेजने का आश्वासन मिला है, या आखिर कौन से ऐसे आश्वासन है जिसके चलते सीता सोरेन अब तक जो है वो खामोश हैं और उन्हें जो है मंत्री नहीं बनाया गया, तो अब भी कोई विरोध नहीं सामने आया है। तो ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस के बीच दावेदारी को लेकर लड़ाई तो ज़रूर होगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि ये सीट जो है कांग्रेस का है, तो इस पर कांग्रेस की दावेदारी जो है वो प्रबल है। वहीं दूसरी तरफ आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 27 वोट जो है एक सीट पर जीतने के लिए चाहिए। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि जेएमएम के पास भी उतने आंकड़े हैं कि वो सीट जो है आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन बीजेपी के पास 26 के करीब हैं विधायक, एक वोट की ज़रूरत और पड़ेगी तो बीजेपी भी आसानी से इस आंकड़े को पूरा कर लेगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों सीटें जो है कोई एक जीत लेगा। लेकिन इस दोनों सीटों पर जो मुकाबला है वो ज़रूर लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा जा सकता है कि जो पार्टी के अंदर भी उम्मीदवार होते हैं उसमें कई तरह की चीज़ें देखी जाती है। जो एक वर्ग को खुश करने के लिए भी उम्मीदवार बनाया जाता है। किसी जाति विशेष के जो अगर उम्मीदवार होते हैं तो उनको एक तरह से अपने और आकर्षित करने के लिए ऐसा निर्णय लिया जाता है। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो एक तरह से गठबंधन है, तो ऐसे में जो कांग्रेस के खाते में सीट है वो कांग्रेस के खाते में ही रहती है या फिर जेएमएम की दावेदारी बढ़ती है। क्योंकि बिल्कुल मदन, अगर देखा जाए तो इससे पहले शिबू सोरेन और महुआ माझी को जेएमएम राज्यसभा भेज चुकी है और चूंकि कांग्रेस कोटे की सीट खाली हो रही है तो ऐसे में कांग्रेस भी ये सीट अपने लिए मांग सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी मंत्री पद को लेकर विधायकों में होड़ थी, कांग्रेस के लिए ये मसला सुलझाना आसान नहीं होगा कि किसे राज्यसभा के लिए भेजा जाए। और दूसरी बात यह भी है कि जेएमएम के पास खुद इतने आंकड़े हैं कि वो एक सदस्य को राज्यसभा भेज सके।
बिल्कुल देखिए, लेकिन गठबंधन में सरकार है, एक 12वां मंत्री पद को लेकर के खींचतान जारी है। तो ऐसे में एक तरह से यह हो सकता है कि अगर 12वां मंत्री पद कांग्रेस के नेताओं को मिल जाए तो फिर हो सकता है कि राज्यसभा सीट जो है वो खाली छोड़ा जा सकता है जेएमएम के लिए, क्योंकि सरकार को सुरक्षित रखना था। तो ऐसे में हमने बताया कि दो जो विपरीत परिस्थितियां थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि सबसे पहले गांडे सीट खाली कराया गया था कल्पना सोरेन के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब सीता सोरेन नाराज हैं तो उन्हें मनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो क्या राज्यसभा ही वो रास्ता होगा? तो यह राजनीतिक हालात पर निर्भर है। अपने सहयोगी को कांग्रेस और जेएमएम दोनों एक दूसरे से किस तरह से डील करती है ये तो आने वाला वक्त है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जरूर सियासत जो है गर्म होगी। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से दावेदारी होती है या फिर जेएमएम अपना अधिकार दिखाता है, यह आने वाला वक्त बिताता है। चलिए मदन, देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर निर्णय क्या कुछ होता है। आखिर जेएमएम किसके चेहरे को फाइनल करती है? कांग्रेस का समर्थन मिलता है या कांग्रेस अपने लिए सीट मांगती है, या धीरज साहू फिर से दावेदारी करते हैं? ये तमाम चीजें अभी सवालों के घेरे में है, लेकिन इतना जरूर है कि राज्यसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है और दोनों ही खेमों से प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।